आज हम आपको महर्षि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी बड़ी ही रोचक कथा बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई महान ऋषियों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं में से एक थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि न सिर्फ ज्ञानी थे अपितु अत्यंत क्रोधी भी थे। दुर्वासा ऋषि को उनके भयंकर क्रोध के लिए जाना जाता है। महादेव से लेकर देवराज इंद्र तक ऐसे कोई भी देवी या देवता न थे जो दुर्वासा ऋषि के गुस्से के भागी न बने हों। तो चलिए जानते हैं दुर्वासा ऋषि के जन्म की कथा और उनके इतने क्रोधी होने के पीछे का कारण। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इसी कारण से उनके स्वभाव में भी जन्म से ही क्रोध का ज्वालामुखी समाहित है। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही थी, तब अचानक से देवताओं ने उनके एकांतवास में खलल डाल दिया, जिसके बाद भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव का क्रोध देख सभी देवता छुप गए। इतने में माता अनुसुया भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शनों के लिए पहुंची। माता अनुसुया को आता देख माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत कराने की कोशिश की। भगवान शिव शांत तो हो गए, लेकिन उनके क्रोध से जन्मी ऊर्जा कैलाश में इधर-उधर टकराकर कैलाश का ही नुकसान करने लगी। सभी देवतागण और महादेव के परिवार के सदस्य भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें इस क्रोध ऊर्जा को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने बताया कि वह इस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर नहीं समा सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और उनका तीसरा नेत्र अगर दोबारा खुला तो उससे सृष्टि को और भी नुकसान होगा। महादेव की बात सुन माता अनुसुया ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती हैं। महादेव ने भी माता अनुसुया को आज्ञा प्रदान की, जिसके बाद माता अनुसुया ने इस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया। चूंकि माता अनुसुया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था, इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ और क्रोधाग्नि से प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में अत्यंत क्रोध समाहित हो गया। दुर्वासा ऋषि छोटी छोटी बातों पर क्रोधित और छोटी छोटी बातों पर खुश भी हो जाते थे, इसलिए उन्होंने कई प्रसिद्ध देवताओं और लोगों को श्राप दिया और वरदान भी दिए, जिन्हें हम संक्षिप्त रूप में आपको बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। इंद्र को उन्होंने श्राप दिया था कि वे अपनी सारी शक्तियां खो देंगे, जब इंद्र के हाथी ऐरावत ने दुर्वासा द्वारा इंद्र को दी गई एक सुगंधित माला को नीचे फेंक दिया था। सरस्वती को उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था, क्योंकि वह उनके वेदों के गलत पाठ पर हंसती थी। रुक्मिणी को उन्होंने अपने पति कृष्ण से अलग होने का श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने दुर्वासा ऋषि की अनुमति के बिना पानी पी लिया था। शकुंतला जो दुष्यंत की यादों में खोए होने के कारण ऋषि दुर्वासा की आवाज नहीं सुन पाई, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि दुष्यंत उसे भूल जाएगा। बाद में दुर्वासा ने स्पष्ट किया कि जब वह अपनी अंगूठी जो दुष्यंत ने उसे दी थी उन्हें भेंट करेगी तो दुष्यंत उसे याद कर लेंगे। कदली उनकी पत्नी, जिसे उन्होंने उनके साथ अत्यधिक झगड़ा करने के कारण और कुछ लेखों में ऋषि दुर्वासा को गहरी नींद से उठाने के कारण धूल के ढेर में बदल जाने का श्राप दे दिया था। हनुमान जी की माता अंजनी को भी नटखटपन और चंचलता के कारण ऋषि द्वारा श्राप मिला था, जिस कारण वह देवलोक की अप्सरा पुंजिकास्थली से वानरी बन गईं। हालांकि बाद में ऋषि दुर्वासा ने दया दिखाते हुए पुंजिकास्थली से कहा कि तुम्हारे गर्भ से शिवजी के 11वें रुद्र अवतार का भी जन्म होगा। वरदान: कृष्ण को उन्होंने आंशिक अजेयता का आशीर्वाद दिया। अनुशासन पर्व: जैसा कि कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को बताया था, उस घटना का विवरण देता है जब दुर्वासा ने द्वारका में कृष्ण से मुलाकात की और अनुरोध किया।
कि कृष्ण दुर्वासा के खाने के बाद बचे पायसम को अपने शरीर पर मल लें। कृष्ण ने इसका पालन किया और दुर्वासा ने उन्हें अपने शरीर के उन हिस्सों में अजेयता का आशीर्वाद दिया जिन्हें उन्होंने पायसम से ढका था। कृष्ण अपने पैरों के तलवों पर इसका लेप नहीं करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के वर्षों बाद कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी द्वारा उनके पैर में तीर लगने से हुई, जिसने इसे हिरण समझ लिया था। कुंती, जिसे उन्होंने संतान पैदा करने के लिए देवता को बुलाने में सक्षम मंत्र सिखाए। कुंती से कर्ण का जन्म हुआ और बाद में कुंती और उनकी सहपत्नी माद्री के मंत्रों के प्रयोग से 5 पांडव भाई पैदा हुए। तो ये थी दुर्वासा ऋषि के जन्म की कथा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और जुड़े रहे हमारे चैनल दिव्यकथा से।